अतीक पूरी जिंदगी जेल में रहेगा लेकिन अशरफ खुश है। अतीक की बर्बादी में अशरफ का मेन रोल है। अतीक के दुश्मन आखिरकार अशरफ पर क्यों मेहरबान थे? अतीक को बर्बाद करने के बाद अशरफ ने असद को बर्बाद किया। एक ही घर में अतीक गैंग और अशरफ गैंग यानी दो गैंग हैं। उमेश पाल किडनैपिंग केस में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के बाद जहां अतीक अहमद गम में डूबा था तो उसके सगे छोटे भाई अशरफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फैसले के बाद दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी काफी अलग अलग थी। फैसले से पहले और फैसले के बाद में दोनों भाइयों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर देखा गया। फैसले के बाद अतीक अहमद चलने में लड़खड़ा रहा था तो अशरफ विजयी मुद्रा में नजर आ रहा था। वो किसी बड़े वीआईपी की तरह लोगों का अभिवादन कर रहा था। सीएम योगी ने यूपी से गुंडागर्दी खत्म करवाने के लिए उन माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचवा दिया जो खुद को सरकार मानते थे। पहले मुख्तार और अब अतीक के गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया है। 44 साल बाद किसी मामले में माफिया अतीक को सजा हुई। उमेश पाल कांड में अतीक समेत 3 लोगों को उम्र कैद हो गई, लेकिन उसी मामले में आरोपी अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपी दोषमुक्त हो गए। एक ही कांड में अतीक को उम्र कैद और उसके भाई अशरफ के दोषमुक्त होने पर लोगों में चर्चा तेज है कि कहीं अशरफ ने ही तो अतीक को नहीं निपटा दिया, क्योंकि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अतीक और अशरफ के चेहरे पर अलग अलग भाव दिखे जो इस बात की तस्दीक देते हैं कि दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और अशरफ ने ही अतीक का काम कर दिया। उमेश पाल को नजदीक से जानने वाले लोगों का मानना है कि उसने माफिया अतीक अहमद को चकरगिन्नी बना डाला था और शायद किसी के इशारे पर अशरफ सहित उसके खास गुर्गों फरहान, आबिद, आशिक उर्फ मल्ली, जावेद, इसरार और एजाज अख्तर को जानबूझकर साइड कर दिया है। केस में इस तरह की पैरवी की गई कि किडनैपिंग का आरोप अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ पर साबित हो जाए, बाकी लोग आरोप मुक्त हो जाएं। केस के जजमेंट ऑर्डर देखने के बाद तो कम से कम ऐसा ही लगता है। जब हम केस के फैसले पर गौर करते हैं तो इसमें अतीक अहमद एंड पार्टी और अशरफ एंड पार्टी 2 अलग अलग खेमे नजर आते हैं। जानकार इसके कई सारे कारण बताते हैं। पहला कारण, केस की सुनवाई से पहले सुनवाई के बाद अतीक और अशरफ के हाव भाव। जब अतीक को लेने के लिए यूपी पुलिस पहुंची तो अतीक प्रयागराज आने में आनाकानी करने लगा। पुलिस के काफी दबाव के बाद वो सड़क मार्ग से आने के लिए माना। प्रिजन वैन में उसे जबरदस्ती धक्का देकर चढ़ाया गया। पूरे रास्ते वो डरता रहा। मीडिया से साफ साफ बोला कि कोर्ट का कंधा बनाकर उसकी हत्या कर दी जाएगी, जबकि अशरफ को प्रयागराज पुलिस से कोई डर नहीं लगा। उसने मीडिया में अपने लोगों को रमजान की मुबारकबाद दे दी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि मेरी गाड़ी पंचर थोड़ी है जो पलट जाएगी। साथ ही खुद को पूर्व विधायक बताया, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि योगी सरकार की पुलिस से बाहुबली माफिया अतीक अहमद को तो डर लग रहा था, लेकिन अशरफ पूरी तरह से भयमुक्त नजर आ रहा था। उसे अच्छी तरह से पता था कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। दूसरा कारण, पूरे घटनाक्रम के दौरान अतीक और अशरफ की पत्नियां अलग थलग दिखी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ अशरफ की पत्नी कभी साथ में मंच या फिर मीडिया में रूबरू नहीं हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन और अन्य आरोपियों से फरारी के दौरान जैनब फातिमा ने मीडिया से बहुत नफीतुली बातें की। अतीक, शाइस्ता परवीन या असद पर सवाल करने पर ही वो कुछ भी नहीं बोली। तीसरा कारण, अतीक के काफिले के पीछे उसके परिवार तो अशरफ के काफिले के पीछे कोई नहीं। जब साबरमती से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा था तो उनकी बहन आयशा और वकील ही गुजरात से पीछे पीछे आए। बहन ने मीडिया में सिर्फ अतीक अहमद की जान को खतरा बताकर गाड़ी पलटने का अंदेशा जताया। अशरफ को लेकर उन्हें कोई डर नहीं था। अशरफ बरेली से प्रयागराज लाया गया तो साथ में कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था। चौथा कारण, सपा विधायक पूजा पाल ने किया बड़ा खुलासा। उमेश पाल के यहाँ जब सपा विधायक पूजा पाल शोक जताने पहुंची तो उसे उमेश की बहन ने ताना दिया तो वो आपे से बाहर हो गई। उन्होंने खुलासा किया कि उमेश अतीक के लोगों से मिल गया था। इसकी पुष्टि सीबीआई की जांच से होती है, क्योंकि राजू पाल हत्याकांड के गवाहों में उमेश पाल को अलग कर दिया गया था। वो अपना बयान बदल चुके थे। जानकारों की माने तो उमेश पाल की अशरफ के खास गुर्गों से पहले मिली भगत थी। अपने किडनैपिंग केस में भले ही उमेश पाल ने अशरफ गैंग को अतीक अहमद के साथ जोड़ा था, पर बाद में पुलिस जांच में ढिलाई बरत दी थी। रिमांड लेने के बाद भी अशरफ के पास से उसके लाइसेंसी पिस्टल बरामद नहीं हुई। बयान में कुछ भी खास रोल साबित नहीं किया गया। इसी बीच जब उमेश पाल ने बीजेपी ज्वाइन की तो उसका पूरा ध्यान फिर से अतीक अहमद को सजा दिलाने की ओर हो गया।